This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खासकर योगी गुट बेहद खुश नजर आ रहा था। उन्हें लगा उत्तर प्रदेश में उन्होंने सियासी समीकरण बदल दिया है, एक ऐसा समीकरण जो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बचाए रखेगा। लेकिन जैसे ही शिवपाल सिंह यादव के आगरा पहुंचने का ऐलान हुआ, वैसे ही न चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसने ठाकुर समाज में भी नाराजगी फैला दी है। दरअसल जो करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के घर के बाहर गए थे, उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा। एक एक करके उनकी सबकी गिरफ्तारी हो रही है। जो कल तक ये कह रहे थे कि राणा सांगा के अपमान के बदले 80 नहीं 85 नहीं 90 100 1000 घाव अपने जिस्म में लेने के लिए तैयार है, अब वही खुलकर सरकार की मुखालफत भी कर रहा है। वजह क्या है? वजह आपको बताऊंगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के वहां मौजूदगी, वो भी आगरा जैसे क्षेत्र में, उसने न केवल समाजवादी पार्टी के कोर वोटर बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर या दलित वोटर्स में भी सेंधमारी का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हर एक पार्टी और हर एक राजनीतिक शख्सियत के अपने एक समर्थक भी होते हैं, वोटर्स भी होते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो ठाकुर हितैषी ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए, अगर ऐसी ही घटना कहीं किसी और क्षेत्र में होती और उसमें मुसलमान या फिर किसी और जाति के लोग सक्रिय नजर आते, हाथ में पत्थर लेकर, लाठी डंडे लेकर, बुलडोजर लेकर घूमते नजर आते, तो क्या ऐसी ही कार्रवाई होती जैसी आगरा में हुई? नहीं, कतई नहीं। कहा यह भी जा रहा था कि जो पुलिस वाले वहां पर, उन पर जो हमला हुआ, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिवपाल सिंह यादव के आगरा पहुंचने के ऐलान के मात्र 2 से 4 घंटे के भीतर उसी करनी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहले ये भीड़ देख लीजिए। इस भीड़ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यादवों के साथ साथ वो दलित वोटर्स जो मायावती की निष्क्रियता के बाद अपना एक रहनुमा ढूंढ रहे थे, उन्हें बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के तौर पर अपना रहनुमा मिला है। वो पहले मैं दिखाऊंगा, पहले इस वीडियो को आप देखिए। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आप कह सकते हैं। सुजीत यादव भी लिखते हैं, आज आगरा में शिवपाल सिंह यादव जी के साथ माननीय विधायक सर्वेश यादव पहुंचे, रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचे। ये देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई। ये वही इलाका है जहां पर आपने देखा था कि उस दिन पत्थर फेंके जा रहे थे। ये वही इलाका है जहां पर कुर्सियां फेंकी जा रही थी। ये वही इलाका है जहां पर लाठी डंडे लेकर पुलिस वालों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे। वो करनी सेना के कार्यकर्ता अपने आप को बता रहे थे। नाराजगी राणा सांगा के अपमान क्यों लेकर थी कि उन पर विवादित टिप्पणी क्यों रामजीलाल सुमन ने की, वो बात अलग है कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा उसे इतिहासकार बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि रामजीलाल सुमन ने इतिहास के पन्नों को झांककर पढ़ने के लिए एक नसीहत दे डाली है। जो कल तक औरंगजेब की कब्र खोदने का ऐलान कर रहे थे, उनको अगर इतिहास में इतनी ही दिलचस्पी है तो औरंगजेब के साथ साथ राणा सांगा और तमाम राजाओं का भी इतिहास पढ़ना चाहिए। खैर, अब हुआ यह है कि आपने एक दिन पहले ही देखा, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि कैसे करनी सेना ने एक दलित सांसद के ऊपर हमला किया, उनके घर के ऊपर हमला किया। वो बात अलग है, उस समय वो घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पिछले 1 महीने के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ दिया है। अब आप समझिए हुआ क्या। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज रफ्तार से अपना अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि आकाश आनंद कई तरह के बयान दे रहे थे, काफी कुछ चीजें हो रही थी। अचानक से एक बयान आता है जिसमें बताया जाता है बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से, कि आकाश आनंद को पहले पदों से हटाया गया और उसके बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया। वो जरूर, मायावती ने कहा कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी प्रज्ञा के बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इशारे पर वो काम कर रहे थे और जो उनका मिशन है बहुजन समाज पार्टी का, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन इसको लेकर खास तौर पर जो बीएसपी के दलित वोटर्स, वो भी युवा हैं, उनमें खासी नाराजगी थी। क्योंकि अगर आप आकाश आनंद के एक बयान को उठाकर देखेंगे तो वो बयान चंद्रशेखर के बयानों से मैच करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जब बीएसपी निष्क्रियता की तरफ बढ़ी, यानी कि धीरे धीरे उसकी धार कमजोर होती गई, उसी का फायदा चंद्रशेखर ने उठाया है। जो युवा दलित है वो तेज रफ्तार से चंद्रशेखर से जुड़े। हाँ, परंपरागत जो वोटर रहे मायावती के, वो आज भी उनके साथ हैं, लेकिन जो युवा दलित है वो आज चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। ऐसे में आकाश आनंद में बीएसपी के कोर वोटर युवा वर्ग के जो है, वो आकाश आनंद में नई बीएसपी को देख रहे थे। अब आकाश आनंद के जाने के बाद बीएसपी फिर से सियासी तौर पर शून्य सी नजर आती है। मतलब अगर किसी दलित पर अत्याचार हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो एक ट्वीट से काम चलाती है मायावती। ऐसे में उन्हें अपना एक रहनुमा चाहिए था। रामजीलाल सुमन पर जो हमला हुआ
उसे ठाकुर अस्मिता से जोड़कर करनी सेना ने जो किया उसका फायदा योगी गुट या यूं कहा जाए बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही थी। अब सबसे पहले समीकरण समझिए है क्या। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समीकरण है, बीजेपी का एक समीकरण सीधा साधा है। कुछ नेता हैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले जो बीजेपी के साथ हैं, उनके कुछ करीबी होंगे, उनके अपने कार्यकर्ता होंगे जो शायद बीजेपी को वोट कास्ट कर दें। यानी मुसलमान जितना बीजेपी को वोट कास्ट करता है, यह भी हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर समाज के जितने भी वोटर्स हैं उतनी ही तादाद में शायद समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट करते होंगे, शायद। यानी ठाकुर वोटर जो है, क्षत्रिय वोटर समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर नहीं है, वो बीजेपी का वोटर है। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, जिसमें आप ब्राह्मणों को देखिए, क्षत्रियों को देखिए, कायस्थ भी उसमें आते हैं, और खासतौर पर ये बनियों की पार्टी बताई जाती है। अब आते हैं दलित वोटर्स की बात, क्योंकि रामजीलाल सुमन पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, कैसे दलित इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। समझिए, ठाकुर वर्सेस दलित की लड़ाई में ये दलित वर्ग ये देख रहा था कि करनी सेना की तरफ से जो कदम उठाया गया, क्या एक दलित सांसद के अपमान को लेकर बीजेपी कोई एक्शन लेगी। क्योंकि अब तक ये देखने को मिला, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले 2017 का भी विधानसभा चुनाव हो, या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी कहीं ना कहीं दलित वोटर्स के दम पर अपने आप को इस राजनीति में उत्तर प्रदेश में स्टैंड करती नजर आई है। ये एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए काम करता रहा। लेकिन जब ये लड़ाई ठाकुर वर्सेस दलित की होगी, तो ऐसे में दलित वोटर भी चाहेंगे कि वो ठाकुरों के खिलाफ कोई एक्शन ले। आपको याद ही होगा, गाजियाबाद के लोनी से जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर ने भी कह दिया कि योगी सरकार में गैर ठाकुर सुरक्षित नहीं है। यानी एक सुरक्षा का अभाव देखने को मिल रहा है दलितों में। और अब ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी और उनके बयान ने काफी कुछ बदल दिया। पहले सुनिए इनको। समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर गुंडई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारे पर हुए ही है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। तो अमित यादव हैं, जर्नलिस्ट हैं, लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़ा दलित विरोधी हैं, हम लोग इनकी गुंडाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुकाबला करेंगे। शिवपाल सिंह यादव आगरा में लालजी सुमन के आवास पर पहुंचे, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की, विरोधियों को जवाब दिया है। आपको याद होगा मैनपुरी का उपचुनाव, जिसमें डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था, तब भी ये कहा गया कि शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी की वजह से जो यादव वोटर्स थे, पिछड़े वोटर्स थे, वो तो थे ही थे, इसमें दलित वोटर्स ने भी डिंपल यादव को यानी समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट किया था। वैसा ही एक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये समीकरण बनता है तो सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि जैसे ही शिवपाल सिंह यादव आगरा पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि अपने ही सांसद जो दलित सांसद है रामजीलाल सुमन, उनके साथ हुई इतनी बड़ी घटना पर भी आप देखिए, खुद अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे, खुद वहां नहीं पहुंच रहे, कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता नहीं पहुंच रहा, तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन पहले रामगोपाल यादव, फिर शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी ने बताया कि दलित सांसद जो है रामजीलाल सुमन और दलितों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी हुई है। अब ये देखना होगा कि जो ये समीकरण अभी ताजा बना है, कि 2027 के विधानसभा चुनावों तक जिंदा रहता है या फिर कोई और मुद्दा इसे कैप्चर कर लेता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।